सेशन जो बेसिकली असा एक लाइव सेशन इस करके किया है कि थोड़ा जा असी एक इंट्रोडक्टरी सेशन करा एक काफ़ी सेशन करा कि लोगों जो है कि असन सोसाइटी के बारे में पता चल जुड़े कि सदाबहार सोसाइटी किस तरह काम कर रही है, कौन कौन लोग इस पर शामिल हों, इन्होंने फ्यूचर के जोड़े हैं वास्पेक्ट्स या एस्पिरेशन की चीज़ें तो उस पेज पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन को आसान जी आसिम का मेरा नाम है जानते हो ज़्यादातर लोग तो बीइंग एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल जो है मैं आज इस मीटिंग का कंडक्ट करना वैसे तो सेक्रेटरी साहब कंडक्ट करते हैं चूँकि आज मौजूद तो उन्होंने एब्सेंस पेज में आज मीटिंग का कंडक्ट करना तो थोड़ा जा दसा कि सेक्रेटरी का प्रोफाइल के उन्होंने काम के सेक्रेटरी का काम जनरली ये है कि उस मीटिंग का कंडक्ट करना है लेकिन उस मीटिंग का कंडक्ट करने के पहले उसका मीटिंग का प्रोफाइल बनाना है कि मीटिंग किस तरह कंडक्ट करनी है उस टाइप एजेंडा उसने जो है तो एक कंसेंसस नाल आपे में जैसा जो डिस्कस किया तो होता है उसी एजेंडे को उस फॉलो करना होता है उस आगे आना होता है उस तो बाद फिर आसी सारे इतने मिल के फिर उस एजेंडे पे असं डिस्कशन करने हैं कोशिश करने हैं तो कंसेंसस की आ जाना बेसिकली तो सब पता ही है कि साडी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन पॉलिटिकल है ठीक है किसी बंदे नाल साइड अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन दी मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की बेहतरी कराना चाहिए कि असी कितना कुछ कर रखने हैं कि जिस नाल किसी बंदे की जिंदगी में आसानी आ जाए सारा बेसिक मकसद है तो उसी हवाले नाल जो समझो जो अज का एजेंडा है वो कचरा कुंडी की तब्दीली के बारे में सारा पहला पॉइंट है जी फिर उस तो बाद स्कूलों में बच्चों की तुम पता है कि रिसेंट रिजल्ट आया तो उसमें स्पेशली साढ़े कमजोर के बच्चा खासकर प्राइवेट स्कूलों के बच्चा काफ़ी अच्छी उन्होंने पोजिशन की तो उस हवाले नाल असं चाहते हैं कि साढ़े बच्चों से पहले उन्होंने कोई खास एप्रीसीएशन नहीं हुई तो उस हिसाब से कमजोर के कोई उस तरह का एजुकेशन का कल्चर भी नहीं अगर बाकी इलाकों का देखा जो नवा शहर देखा शोरबंडियाँ देखा एजुकेशन के बारे में काफ़ी आगे निकल गए तो असा मिल के एक जरूरत महसूस की है कि असं चाहिए कि बच्चा अप्रीशिएट करा उन्होंने अप्रीसीएशन हो सी तो फिर उदारी गल उन्होंने जाके बढ़ने की और फर्दर लगना सी तो इस हवाले नाल भी साढ़ा एजेंडे का हिस्सा है तो लास्ट पॉइंट साढ़ा सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन चलो वो भी है तो हम फिर फर्दर जो है सदर साहब के हवाले नाल ये हैंड ओवर करना कि अपने हालात का इजहार करना मेरा नाम शफूर खान है सेक्रेटरी साहब बड़ी अच्छी गल की मैं तो ज़्यादा डिमांड करना चाहता साढ़ा कोई मकसद यही है कि सोसाइटी के लिए गैर पॉलिटिकल है कोई साढ़ा सियासी साहब का अपनी अच्छी सिरों को क्लाइंट की खिदमत करने से जब होने बाकी कचरा मुझे के बारे में दस साढ़ा सियासी साहब का अपनी बिल्कुल अच्छी अंजाम एक जगह और 8 बंदे की खिदमत करने से आए हैं लिहाजा जितने भी लोग सुनते हो फेसबुक पे साड़ी मदद करो साढ़े नाल चलो गैर पूरी का हिसाब किताब है तो बाकी इंशाअल्लाह जो भी काम चाहूँ वैसे कर सकते वैसे भी बड़ा टेस्ट करो जी नॉर्मल आपकी मीटिंग के हिसाब से अच्छा उस भी थोड़ी सी मिसाल करके इजाजत बेसिकली जिस तरह असा बड़ा सक्सेसफुल तरीके से असा अपनी ग्राइड की नुमाइंदगी की है कचरा कुंडी के वाले ट्रीटमेंट प्लांट के वाले और भी सारे जो असी बैठे थे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर उस तरह की गल हुई कि असा पोलिटिकल एजेंडा कोई भी नहीं असी एक ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी कि बेसिकली जिसका सोल पर्पज है कि ग्राइड की खिदमत है यानी कि मकसद है कि ग्राइड में बसने वाला किसी कौम कबीले का बंदा है उसकी जिंदगी ऐसी बेहतर बना जितनी चाहे पानी के वाले नाले हेल्थ के वाले नाले सैनिटेशन के वाले नाले तालीम के वाले नाले या बाकी सोशल एस्पेक्ट्स जिन्हें उन्होंने असी बेहतर और जिस तरह एजुकेशन हुई उस बीच असा उस गल भी की कि असा बेसिकली जनरली वो कम्युनिटी फोरम उत्ते बुलाया गया बल्कि गिराया कि पीए वाले का या जो लोग करते हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दसो ना कि आज पब्लिक हियरिंग होती है लेकिन ऐसा उस तरीके से नहीं पता चला डायरेक्ट ऐसा ग्राइम में कोई लेटर नहीं आया है तो सारे पता है क्योंकि लेटर नहीं आया ऐसा किसी और जरिए तो लेटर पहुंचे तो लेटर पहुंचे तो बाद असर तुम थोड़े भी बीन देखो उसके सामने खालिद भी उस रिपेयर है मेरे ख्याल पे आसिम में ये कर दो देख लो ईपीए दा जेड़ा असन दा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने जो एक्ट बढ़ाया 2014 में उससे असा गल की थी सारे आज फिर दोबारा उस करनी है तो उसमें क्लियर कार्टून लिखे थे कि
जिस जगह भी कोई रिवाइन हो सी ग्रीन बेल्ट हो सी या नाल ही नाले जो ग्रीन जोन हो सी उत्थे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे ठीक है जी उन्होंने अपने ईपीए ते उस विच के उस तरह का नहीं लगेगा फिर दुआ भी कि आबादी को चंद किलोमीटर दूर हो सी त्री सब तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रीटमेंट प्लांट एक जगह एग्जिस्ट करता है पैसा सलाडा में आया की जरूरत है कि उत्थे लाए जुले असा विचों जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं असा कोई पर्सनल होकर के नहीं कीता कि असा दी भरान भैणां मावां असा दे बुजुर्गों जिन्हां दी ज़मीनां होते ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਬੇਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਸਲਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਗਤ ਬੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਏ ਅੱਗੇ ਆਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ एजुकेशन कीता है और ऐसा ये नहीं होते जिनकी कोई मीटिंग की है सारे दलाइल ईपीए दे जेडे अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे मुताबिक असा टेक्निकल सारे दे सारे जवाब देते हैं वो जवाब देने का भी मकसद ये है कि उन्होंने दे अपने लॉज आखते हैं कि किस सिचुएशन विच इथे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता उस तो अगले दिहाड़े में सदर साहब नाल गल की थी मामू नाल असल इस प्रस्ताला साहब ने बाकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर के वॉक होते में मुकबरे वाले पासे आना लेकिन उस पासे नहीं गया वो सर अगले दिहाड़े और वो जुलने का मकसद उस विच है मैं गल भी उस विच ये की कि वो जेड़ा मेरा वो है बेसिकली सोसाइटी दे बिहाफ होते नहीं है मैं अपनी तरफ कि जिन्हां दी ज़मीनां बेसिकली एक्वायर हो गई वो असां दे आपने सारे असां दे अपने भरा मामा ठीक है जी बुजुर्ग होन असल दा ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कदे तुसी बढ़ादे ही हो इथे कुछ ते तुसी बेसिकली इथे कोई अम्यूजमेंट पार्क बढ़ा के नो कोई तुसी लेडीज दा पार्क बड़ा छोड़ो जेड़ा कि आने वाली जनरेशन भी उते कोई प्लाजे बन जुलो जिन्हां लोकां के ज़मीनां रह जुलो उन्हां दा भी फायदा होवे और नाल ही नाल जिन्हां लोकां दा बेसिकली जगह एक्वायर होगी उन्हां पैसे भी मिल जुलो हुण ये भी कि ट्रीटमेंट प्लांट उते बढ़ा के ठीक है असी असल दा काम में बेसिकली एक चीज उजागर करना और आवाज उठाना ग्रां दे लोग जिस वेले तक असां दी सपोर्ट करसोन उस वेले तक असी सक्सेसफुल ना जिस तरह ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਫਰਦਰ ਇਹ ਆਖਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ और बाकी एग्जीक्यूटिव बॉडी ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ताकि असल ग्रां दे जितने बुजुर्ग नौजवान और नस्ल के भैणां मावां उन्हें पता चले कि ये मीटिंग्स भी क्या डिस्कस करते हैं किस तरह तो सारी मीटिंग्स होती हैं कचरा कुंडी दे वाले ना जिस तरह आसिम खान तो एजेंडा पॉइंट दे फैसले साहब आते हैं असल दा ऑब्जेक्टिव है सारी एजुकेशन करने का और फर्दर भी जिस वेले तक ग्रां दे लोग असा सपोर्ट करते रहे जो असल ग्रां दी आबादी कम से कम जी ग्रां दी आबादी 15,000 है और आयत गिर दी आबादी मिला के 30,000 आबादी है 84 ग्रां लगता है 2 दिन असा ने बड़े भरान खालिद भाई ये हाफिज साहब और ये तुसा सारा पता है कि सोसाइटी सारा खर्चा आपने पर हेड ऐसा बर्दाश्त किया ठीक है जी और वो करने का मकसद है हर ग्रां में हर जगह फिरे सुबह तो कह के शाम तक ऐलान किया है कोई जाती हो रोटी मेरे ख्याल में ना डैडी दी नहीं खाती राती मोड़ के आएंगे फिर वो कीता ने मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ लोगां जगाना उन्हें आपने हुकूक दे बारे में कि असी वॉइस बना वॉइस क्रेसी यानी कि जिन्हां दी आवाज दी उन्हां दी आवाज बना ते अगे भी फ्यूचर विच भी उस तरह असां गल कीती कि जिस वेले तक तुसी असां सपोर्ट करसो लोग सपोर्ट करसो ते असी उन्हां एजेंडास के इनके जुलसा और कोई भी कदम चाहने को पहले किसी किस्म का कदम चाहने को पहले असी लोगों का कंसेंसस बिल्ड करके करसा ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹਦੇ ਤੁਮ ਤੋੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨॉट ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਉਸਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇ ਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸੁਣ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਗਦੇ नवा शहर देखो मीरपुर देखो सलाडा देखो
हर तरीकेकार तुसा कोई ना कोई गजेटेड ऑफिसर मिलसी या टीचर हो सी या सीएसएस कीते दे पीसीएस कीते दे आर्मी विच असां दे कितने लोग हैं जिन्हें सीएसएस कीते दे कितने लोग हैं जिहड़े आर्मी विच कितने लोग हैं जो गजेटेड ऑफिसर हो कितने लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन हो ठीक है जी वो तालीम की तरफ असा ने रुझान है बेसिकली असा तालीम की तरफ रुझान करना है योगी नहीं फिर असा कोशिश ये करनी है सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे कि ग्राउंड्स आबाद हों और कचरा कुंडी के हवाले नाल मेरी तरफों ते जे कमेंट सुना जी दीजिए कि ग्रां दी असा कदे सपोर्ट रही जी ठीक है जी जितनी सपोर्ट उन्हें दी तरफों रही तो उतने फाल तरीके से असी अगे उन्हां दा केस परस्यू कर सकते ये है ठीक है दैट्स आल्सो माइंड फॉर दिस एजेंडा पॉइंट थैंक यू सबको पहले ये चीज़ देख के बड़ा शौक भी लगा है और अफसोस भी हुआ है कि सोसाइटी के बारे में जिस किस्म के कमेंट्स वगैरह कोई 10-15 अफराद पास किए जेडे शरपसंद अनासर होंगे उन्हें शरपसंद अनासर के बिहाइंड कोई ना कोई बैकग्राउंड होंगे और अल्लाह के हुक्म नाल असी बाबा अजदाद तो इस कम तौर के बासी है साड़ी फैमिलीज साढ़े बाबा अजदाद उन्हें तारफ की जरूरत नहीं तो इस वास्ते उन्होंने अपनी ज़ात उन्होंने हसीयत और जी उन्होंने जिंदगी गुजारी है वो खुद अपनी मिसाल आप ते असी उन्होंने औलाद आ असी शरपसंद अनासर ना और जितने भी ये गैदरिंग बैठे लिए सदाबाद सोसाइटी जितने भी साढ़े एग्जेक्टिव मेंबरान हैं और जेडे इस वेले इस इजलास में भी मौजूद हों वो अल्लाह की मेहरबानी ना तमाम हाईली क्वालिफाइड हो पढ़े लिखे दिन और सोसाइटी पे अपना मकाम खुद रखते हैं ना ऐसा पॉलिटिकली किसी किस्म की अप्रोच चाहिए ना साड़ा कोई पॉलिटिकली कोई एजेंडा है ना और किसी का कोई मामलात हो सदाबाद सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट ऐसा इस वास्ते की है कि विलेज तमतोड़ और यूसी तमतोड़ जरा पिछले आई थिंक 25-30 साल गुजरने तो आई थिंक 90s को बाद 90 तो 2021 तक ये हालात तो साढ़े सामने कोई बंदा ये आन के आप साढ़े भाई तमतोड़ किस जगह पे किस मुकाम पे तमतोड़ इस वेले आगे जुलता है पिया नथिंग कोई वेलफेयर का काम अपनी एजुकेशन तुसी देखते हो तो सादा स्कूल अर्थक्वेक 2005 पे डाउन में आए उसा डिमोलिश किया गया है और मौजूदा 2021 जुलता है पिया और आपने तम तौर स्कूले की हालत देख के नो हाई स्कूल तम तौर बॉयज की हालत देख के नो इसी तरह जड़ा गर्ल्स है उसकी हालत देख के नो और दिल खून ते अथवा रोंदा है भाई ये तम तोड़े जिथे साड़िया बच्चियां वास्ते किस हिसाब पे जो जिंदगी गुजारदियां में किस हिसाब पे जो स्कूल है जुलदियां भी है इसी तरह साढ़े बच्चे जरा मकबरा ग्राउंड की हालत देख के नो उथे जुल के तुसी देख के नो वो जो दरवाजे लगे दिन वो भी आई डोंट नो कि किस तरह उन्हें लाए दिन फटे ठोक के वो गुजारा कर देन पे कोई प्लस्तर नहीं कोई व्हाट्सएवर कोई नहीं इन्हें चीज मद्देनजर रखते हुए ये सारे सरप्रस्तियार साहब और इन्हें दी जिंदगी किसी को ढगी छुपी नहीं कदे इन्हें पर्सनल कोई एजेंडा हो गया इसलिए जिसे मुकाम होते हुआ स्कूल की जिंदगी गुजारते हुआ भी इसी तरह ही साकिब भाई उन्होंने लाइफ तो सारे सामने में उन्हें किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की जरूरत नहीं ना ही उन्हें किसी किस्म की मॉनिटरी गेम की जरूरत है वो अपने मामलात आप कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी नाल इस तरह असी आप अल्लाह की मेहरबानी नाल अगर सुबह जुलने ते असी 5 बजे वापस आने हैं और साड़ी एंगेजमेंट ही इस किस्म की होंदी है साडे वास्ते टाइम कढना ये तुसी बिलीव नहीं कर सकते हो कि किस तरह असी टाइम कढ के ते असी सदाबाद सोसाइटी देनी है और कचरा कुंडी दे हवाले नाल सर और मेम
मैं बिलोंग करना महला सेंटिया तो ठीक है उथे आबो हवा नहीं आती कचरा कुंडी में साके भाई मिडल ऑफ द कंट्रोल पे रहंदे उथे वो आबो हवा दी आवाज किसी किस्म की कोई भी आलूदगी नहीं आती। इसी तरह बाकी जितनी फैमिलीज भी थे बैठे थे सदाबाद सोसाइटी जितने मेंबरान बैठे थे वो तमाम दे तमाम अल्लाह दी मेहरबानी ना असि इफेक्ट ना होंदे पे असि इंडिविजुअल इफेक्ट ना होंदे पे लेकिन तमतोड़ पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो सी है और यही वजह है साडी आवाज बुलंद करने दा पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो सी। और सैकंडली साडे भरा जेडे साडे नाल थोड़े बहुत जेडे जिन्ना हफकी लगी कि साडा कोई असि उन्हां दा कोई पर्सनल ग्रज रखने हैं या उन्हां कोई फायदा होंदा है नो देखो जरा जो क्लिप साडे देखो असा ये जरा भी किसी स्पीच सुन किसी अपनी स्पीच में ये गल नहीं आखी भाई कि असी उथे जुल के तुसी ये 295 कनाल जेडी है वे तुसी छोड़ दो असा आहा भाई तुसी 295 कनाल अगर तुसी कोई प्रपोजल है वे इसी तरह उन्हां दी मैनेजमेंट जेडी आई है सदर साहब उन्हां दी मैनेजमेंट ये गल आखी है कि साडे को 3-4 और भी स्कीम्स मौजूद होंगी जिसमें पानी की स्कीम भी वाटर स्कीम भी है उन्हां कोल सर इसी तरह उन्हां कोल जेडी है पार्क दी स्कीम भी है साडे उन्हां दी साडा यही मेवर है भाई अगर तुसी कोई बनाना चाहते हो इसे तुसी पार्क बना दो अगर पार्क भी बनाते हो कोई वाटर स्कीम लाना चाहते हो असि वाटर स्कीम का तो सबसे ज्यादा एक्वायर करो तुसी वाटर स्कीम तुसी ला के तो दुई अच्छी प्रपोजल है यार ना कि तुसी कचरा कुंडी दे बारे ना तुसी गल करदे हो पे कचरा कुंडी ऑलरेडी उथे स्लैट दे मकाम उते मौजूद है ते कचरा कुंडी दे बारे में कि मैं डे फर्स्ट तो ये साडा एक ही मौकफ है जी और इंशाल्लाह ताला डे एंड तक एक ही मौकफ रहसी जी साडी पर्सनल कोई भी साडा किसी बंदे कोई ग्रज वगैरह नहीं और ना ही साडा पर्सनल कोई बेनिफिट है जी हां असि फैक्ट मां अगर मेरी ज्यादा का देखा जो ने मेरी प्रॉपर्टी भी उसे एक्वायर होनी है भी ने डैमेज होना पे अगर एक्वायर होसी ते मां नुकसान होसी लेकिन वो मां नुकसान इंडिविजुअल होसी सदर साहब इंडिविजुअल नुकसान हुआ होसी लेकिन पब्लिक एट लार्ज जेडी है वो उस नुकसान तो बच चुकी ते जिस वक्त तक तुसी तमतोड़ दे आवाम साडे नाल साथ ना देसो तुसी अपने राइट्स वास्ते ना उठसो अगर इसी तरह तुसी सुते रहसो ते इस में साडा को सोर नहीं असि सिर्फ तुसा जवाब ने तुसा एक लाइन दी अगने भाई ये तुसा दी लाइन है इस लाइन में तुसी जुड़सो ते तुसा का कोई बेनिफिट भी होसे सारे मामलात हो और इस वजह तक सर सदाबाद सोसाइटी जेडी प्रीवियसली सदाबाद सोसाइटी जेडी एस्टैब्लिश हुई है फिर वो कुछ हुआ की वजह नाल ओ उन्हां अपना जेड़ा उन्हां दा मैनिफेस्टो है जेड़ा उन्हां दा ऑब्जेक्ट है उसको हटे ठीक है उन्हां दा उथे हटना ते तमतोड़ दी डाउनफॉल शुरू हुआ है सर और डाउनफॉल कहां शुरू हुआ है सर कोई पूछने वाला नहीं है सर फॉर द सेक अगर कोई पूछने वाला होता है कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला होता है या कोई भी आपने पॉलिटिशियन को या आपने नुमाइंदा को कोई तुसा दी आवाज पहुंचाने वाला होता है भाई सर ये से और दा भी इस पे ऐड कर सकता है एशिया बैंक सोन लास्ट टूर्नामेंट के जेड़े विश एशियन बैंक का है सर उस एशियन बैंक में सर अगर कोई इलाका इग्नोर होया है तो ये दूसरा यूसी का बिल्कुल और इस वास्ते इग्नोर हो ये जरा नमशा की तरफ चक्कर लाओ जी जितने उजरे भी है उन्होंने दे तमाम के तमाम एशियन बैंक की फंडिंग ना फिर तो पता रिकंस्ट्रक्शन हुई है फिर इसी तरह सर जितने भी कब्रिस्तान हैं जी तमाम कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है जी वो एशियन बैंक की फंडिंग ना को फिर दोबारा अपना ग्रेला भी लाई है जी आपने कब्रिस्तान की है उन्हें प्रिजर्व की थे तो डायल तो सारे सामने भी सर उसे ये जो होता है कि उनका सदाकत से कोई काम करवाना है और भी अक्सर ये गल आखना होना कि अगर यूसी में कोई नया पर किसी ने तहसील ने निजामत की थी है तो उस सदाकत की उस अपना उथे नुमाइंदा होने का हक अदा किया है और जो भी फंड आता है उसका डुअल रोड सर उस प्रोडक्ट में फिर इसी तरह सर तमाम उस नाले पक्के कराए शुरू से बिल्कुल नहीं फिर इसी तरह सर सड़ा भी यही मंशूर है सड़ा मंशूर करने किसी जिस बंदे या मैं जिस जो ही साड़ी सदाबाद सोसाइटी कंस्टिट्यूट हुई है उस डे फर्स्ट तो सड़ा एक ही मैनिफेस्टो है भाई इस सदाबाद सोसाइटी 10-15 या 20-15 दे मुखीब या इन्हां दे गिरद नहीं हर तमतोड़ दा वासी हर तमतोड़ दा डोमिसाइल होल्डर सड़ा मेंबर है सर
वो आवे आन के थे मैं ये फोरम हर बंदे वास्ते ओपन है सर किसी ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤੂੰ इसका मेंबर नहीं है ना हर बंदा साडा मेंबर है सर इथे आन के पार्टिसिपेशन करे असा अपनी अच्छी सजेशन देवे जो कुछ गाल है वो सनल करे ਅਸੀਂ इसे उसका गो थ्रू कर सा सारा वो मामला कर सा इंशाल्लाह मेरी ये सजेशन है सर जहां तक कचरा पूंडी है सर अगर तुम तोड़ यूसी तुम तोड़ दे अवाम जिस वक्त तक बाहर ना निकल सन सर अगर हम अपने राइट्स का ना पता हो सी या इसी तरह अफवार से अगर तुसी देखा जो यूसी तुम तोड़ दा ਅਸੀਂ वोटर कितने हैं ਅਸੀਂ वोटर कम से कम 10-12,000 साडा वोटर है ठीक है सर सब तो बड़ी है खुसूसन की 10-12,000 साडा वोटर है और जेडी बंदे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं बे भाई वो आई थिंक हार्डली 295 कनाल हर एक बंदे दी 10-15 कनाल भी लाऊं ना ते वो तकरीबन आई थिंक 450 कनाल अच्छा 450 कनाल भी है अगर उसमें 40 कनाल भी है 50 कनाल भी है 100 कनाल भी है 100 कनाल जी जी बिल्कुल यही है लेकिन असल में किसी 16 कनाल की पर्सनल ज्यादा ऐड नहीं करना चाहिए ना सर मैं लास्ट टाइम भी प्रीवियस मीटिंग के लिए मैं खुशी की होना आई थिंक जासिक साहब असल नैब साहब प्रस्तावला साहब ये रिक्वेस्ट की थी कि साढ़े वास्ते हर बंदा काबिल है ਅਸੀਂ ਉਸकी इज्जत कर सा लेकिन ਅਸੀਂ आपे बेइज्जती ना होने देता नो इसी सूरत ਅਸੀਂ आपे बेइज्जत ना होने देंगे और इस वास्ते साढ़े अल्लाह दी मेहरबानी नाल एक रिस्पेक्ट है अगर तुम तोड़ नहीं अगर बाहर जुड़ के तुसी साढ़े बारे में तुसी मालूमात कर रखते हो भाई आदर खान जदून वकालत पे या बार में किस शोहरत का मालोगे वो तुसा इंशाल्लाह ताला जोन 5 यानी कि 40 तो केंद्र कोस्तान तक तुसा साल सरसों भाई किस शोहरत का मालोगे ठीक है हर बंदा साढ़े वास्ते काबिल एहतराम है लेकिन ਅਸੀਂ अपने पर्सनल जात वास्ते पर्सनल जैसा बंदा साढ़े पर्सनल उंगली उठासी ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ भरपूर किस्म की कानूनी कार्रवाई होन कर सब उस वास्ते कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहे वो बड़ा है चाहे वो निका है लेकिन वो इस वास्ते ਅਸੀਂ देखो हर एक सिविलाइज तरीके नाल ਅਸੀਂ हर बंदे रिस्पेक्ट देनी है पे जेड़ा बंदा साढ़े खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल कर शर्त पसंद वाला शर्त पसंद वाले अल्फाज के बारे में उसे फिर वो प्रूफ ही करना पैसी वाकई ये शर्त पसंद है ना अगर प्रूफ ना कर सी तो फिर गिल्टी है ने फिर उस डील करना आंदा है उस ते ਅਸੀਂ उस किस मामला में खड़ने ने फिर क्या हिसाब हो सी ते मेरी ये से नहीं कि अल्फाज ना सर सर मेरी एक सजेशन है सर जाना कुछ कचरा कोटी है जी डे फर्स्ट तो जिस तरह तो सादा एजेंडा है भी सारा शामिल है सर जो वो सारा स्ट्रांस डे फर्स्ट पे है जी वो डे एंड का सारा वही स्ट्रांस है इंशाल्लाह ताला जी ते मेरी यही सबमिशन है सर और मेरी रिक्वेस्ट भी है इलाका ना यही है वे नहीं कांटी इस तरह ही थोड़े जा तुसी क्लोजली जरा मिन्यूट करो ना देखो आने वाली नस्ल तो साथ किधर जुड़ेगी ऑलरेडी तो इतने पीछे होगी वो आने वाली नस्ल तो साथ किधर जुड़ेगी फिर इसी तरह ये तो साथ रिजल्ट आए 9th का रिजल्ट आया 10th का रिजल्ट आया है इंतहाई अफसोस है और मेरे रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव में ब्रांच होना आखा है भाई इना इनाम देवा मैं जिस वक्त सर मैं चेक किया है रिजल्ट में चेक किया है सर प्राइवेट स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ प्रगति सारी के लेकिन जिस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल का मैं रिजल्ट देखा है कि मैं और इना दे इनाम देने के बजाय इना दे खिलाफ ऐसा कंप्लेंट करनी चाहिए भाई इना सारे बच्चा पढ़ाया गए सर हर एक स्कूल में देखो कितने उस्ताद हैं सर कल प्राइमरी स्कूल पे हाई स्कूल पे जरा चेक कर देना सर कितनी सैलरी खजाने जो है वो ड्रा कर दें पे और असर रिटर्न बैक एक कर दें पे असर रिटर्न बैक कर दें पे 270 नंबर रिटर्न बैक कर दें पे 240 नंबर सिर्फ दो बच गए गवर्नमेंट हाई स्कूल कम तोड़ गया टच हो जी एक 485 टच होती है भी दूसरी 416 टच होती है भी इना बच्चे दा रिजल्ट ये भी 300 दी सी के जुड़ दिन पे इना ये ऐसा फीडबैक देता है और तो हम इना की हर एक जो उस्ताद है सर उसकी हर एक सैलरी के लिए 50 को भाव है 50,000 रुपए सारे कम से कम यार तुसी भी हलाल करके खाओ ये तो सर रिजल्ट देता है इसके कई फैक्टर उसमें ये जो रिजल्ट का कम है ना इसके फैक्टर जिस तरह चलो सी बात डिस्कस करना आदर खान का है इन दी में गला कई फैक्टर इन्वॉल्व होने ये नहीं जिस तरह ना है कि प्रॉपर्टी चलो जिन लोगों की प्रॉपर्टी आनी है कि यार उन्हें दे मफाद है कि यार अच्छे दाम पे कुर्सी मेरे ख्याल में शायद सदर साहब बल्कि सरपंच आला साहब मेरे ख्याल में चल इथे ही उसके मुकाबले में गार्डन बने ये जी प्रॉपर्टी है उसकी डबल कीमत देसी
और देसी भी ना बल्कि दुआ ऐसा इम्पैक्ट के पैसे कि अगर ये कचरा कुंडी हुई तो जितनी भी उसकी सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है वो जीरो ही होगी इसको डिवाइड और एक किस्म का वो दुनिया लोगों नाल भी जुल्म कर सो ये जी जगह है बड़ी व्यू वाली जगह है बड़ी प्यारी जगह है अगर ऐसा देखा जो ले ते आदमी लोड़ा दे करारे जुलते ते इतनी जाइए तो साधारण आदमी मिल गया लेकिन हुकूमती तो जो भी अगर ये गार्डन होवे तो ये जी साइड है प्रॉपर्टी है अगर इससे 10 लाख की है तो ये 3 लाख तक चुसी क्यों कि फिर लोगों की अट्रैक्शन हो उसकी वजह है कि स्या आसों ऑटोमेटिकली आसों ठड़ा है बाईपास हो गया जिससे वो ना जानिया देसों ते सोने दे बाप देखसों अगर वक्ती तौर पे ना सके किसी भी प्राउ देखते साइड के पोल्यूशन इतनी हुई इतनी के करीब वाले रहने लेना बल्कि मैं उनके साथ अड़े दे रहना बहुत दूर हूं लेकिन मैं भी इससे असरात ना सारा लगा और फिर जो साडी छोटी जनरेशन है बच्चे वो ते समझ के लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता फिर जेड़ा पानी जुलता है पानी सिर्फ ना सिर्फ इतनी ही है ये रिकॉर्ड तक जुलता है उस साल जितनी भी आबादी है वो सफर होती तो लिहाजा के लिए कि जिस तरह आजम खान आखा है कि ये प्रॉपर्टियां दे डी वैल्यू करने लगे थे वैल्यू है वो लगा बना दें जिस तरह उन्होंने आखा है कि थे गार्डन हो गए कोई प्लेग्राउंड हो गए कोई इस तो अलावा कोई होटल का मंसूबा में हुकूमती सतह पे फिर ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी बल्कि जी सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है वो वैल्यूएबल है नाले शरीफ पर जिस वक्त जना रिसर्च एजुकेशन हुई है तो उस वक्त जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही गल आ रही है कि इसका जी सेफ्टी नहीं है उसके बारे में ऐसे ना शो इसका पानी जो है पोल्यूशन भी काज कर सी इतों गैस भी निकल सी ये उन आवा है जी कि इतों गंदा पानी भी निकल सी है इतों मीथेन गैस निकल सी और मीथेन जारी कर मैं भी पढ़ाना तो सी पढ़ाने दूसरा भी पता है कि मीथेन कितनी खतरनाक गैस है कि असि घर में जैसे कोई चूल्हा लाने है मीथेन है तो सो अक्सर सर्दियों में सुनते हो जी कि रात जो है गैस गई है लोड शेडिंग हुई है गैस दोबारा आई है लोगों की डेथ हो गई है तो क्यों आई है कि वो मीथेन जी है इनहेल की थी ना जी ना मीथेन इनहेल की थी है मीथेन में उन्होंने सारा जो अंदर सिस्टम में उन्होंने ठीक है वो सारा सिस्टम उन्होंने डैमेज हो गया कोलैप्स कर गया मर गया ठीक है यानी इतनी खतरनाक गैस जिस वक्त इतनी बड़ी क्वांटिटी बेचा सी जिस तरह हफ्ते भेजी 180 टन या कुछ इस तरह की रेशो देंगे जो रेट आसी इतनी बड़ी क्वांटिटी यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट का कचरा आसी ते उसकी फिर तुसी देखो कि उसकी मीथेन कितनी ज्यादा होसी ते हर बंदा फिर इस तरह दा जुड़े लिसा के सी के उसके शायद अंदर जारी वैल्यू मीथेन ना इनहेल करसी ना जी मीथेन भी इनहेल होसी सारा निजाम उसका सारा डिस्टर्ब हो जासी ठीक है ते बाकी ये कि वाकई हर लिहाज नाल जेड़ा प्रोजेक्ट है जी इसी हवाले नाल देखो गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लाती है उसके जारी करने कुछ फवायद होते हैं कुछ नुकसानात होते हैं ज़्यादा फवायद होते तो प्रोजेक्ट लग जाता है लेकिन ये कि इस प्रोजेक्ट का देखो इससे फवायद एक भी नहीं इससे सारे कौन सी हैं सारे नुकसानात हैं इस वजह से ये प्रोजेक्ट किसी से नहीं करना चाहिए कि और उसी बोर्ड का आलेना ना बिल्कुल सर जी वो डिस्कस हो अच्छा और सर मैं क्या बात करना सर जी मेरे भाई बुजुर्गों को जितने साथी हम जितना जमा हुए अल्लाह की रज़ा के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए जमा किसी को तकलीफ देने के लिए हमारा मंसूबा कर ये प्लेटफार्म हमें दिया सदाबाद के नाम से ये प्लेटफार्म खालिस्तान लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया है इसमें सियासत का कोई अमल दखल नहीं किसी को डिग्रेड करने का हमारा ख्याल ही हम चाहते हैं कि हर खैरी आप यहाँ के बसने वाला हर आदमी अपनी पोजीशन को बनाए न कि अपनी को गिराए यहाँ जितने भी मामला पहले गुजरे हैं आपकी नजरों के सामने हम ये साकिब खान जी की प्रपोजल पर हुआ है कि उसने मुझे कहा है कि मामू जी आप कल को क़यामत के दिन लोग अल्लाह के सामने क्या जवाब दें कि कितना नुकसान हो रहा है गाँव में एक हमारा अलफैला जैसे हमें नुकसान ही है और उस हल्के मैं अभी यहाँ बैठा हुए ये दावा करता हूँ कि गमतोड़ चूना उखड़ीला नहीं उखड़ीला नहीं चूना तकिया सिंगुद गड़ी
दरकन, दोतार, बड़ा कालियां, गोजरा मेरा, गल्टो और दमदौर प्रॉपर। इसमें एक पैसा भी आज तक न किसी कौमी असेंबली के मेंबर का न किसी सूबाई असेंबली के मेंबर का ऑन द रिकॉर्ड मुझे नहीं लग रहा है। एक ये भी सब तंजीरी है। फिर हमारी एक प्रपोजल थी गैस के मतलब बिजली के मतलब बेहतरीन प्रपोजल थी, वो भी इग्नोर की, उसको भी नहीं लिया गया। वो बेहतरीन प्रपोजल थी, हमारे नुमाइंदों का काम था। जहाँ गए थे रकम लेते थे, किसी सेनेट के मेंबर से ले सकते थे, किसी कौमी असेंबली के मेंबर से ले सकते थे, हमारे नुमाइंदों का काम था। वो इस बड़ी की में जाते, इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी, 1 करोड़ 20 लाख कुछ आसमान नहीं है बिजली के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड ही नहीं है। जिस आदमी को गरज होती है और गरज वाला आदमी अपने मकसद को हल करने के लिए पूरी कोशिश करता है। और यही बात हमने ये मुफ्ता गनी के कोर्ट में भी डाल दी है कि आप कोशिश करके हमारा काम कर लें। इनमें से हमारा कौमी का नुमाइंदा वो करना चाहते हैं, वह वाला अगर मुफ्ता गनी साहब करना चाहते हैं, याली खान जो भी करता है उसका हम पर एहसान होगा कि हम हमेशा हमेशा के लिए बिजली की महरूमी सी बचें। और कमाल की बात यह है कि हमारा एक भी कंज्यूमर जिसकी भी बिजली कोई आदमी जो है डिफॉल्टर नहीं है, सारे लोग बिल पेमेंट करते हैं और कोई जो है गलत इस्तेमाल नहीं है। कुंडी वाला दूसरा सिस्टम बिजली बिल्कुल सही इस्तेमाल हो विलेज के अंदर। इसमें आप हमारे दमतोड़ में कि हुकूमत के साथ कोई धोखा, ये फ्रॉड, ये कुछ भी नहीं है। सही बिजली जो है वो इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो कचरा कुंडी की बात है, ऑलरेडी वो बना हुआ है सलाडे में, वहाँ उन्होंने आज से 10 साल पहले प्लांट लगाया और उस प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया ये बताओ? वो प्लांट क्यों नहीं चला? वो प्लांट क्यों नहीं? अकरम दुरानी के दौर में ये चीज हुई है, इंस्टॉल हुई है। ये लाखों रुपए की तो नहीं थी, करोड़ों रुपए का वो प्लांट था। वो प्लांट की ये तो देखा जाए वो प्लांट है या लोहे के ढांचे हैं वहां पर, इसको देखा जाए वो क्या किया है इन्होंने। ये मुजरिम है कौन के जिन्होंने प्लांट को चलाया नहीं, बल्कि हम लोग जिन्होंने प्लांट को नहीं चलाया ये सब के सब मुजरिम है। इनको चाहिए था कि इतना अर्सा ये आलूगी जो फैली है इनकी नाकस हुकूमत अमली की वजह से। और अब जो ये कचरा कुंडी जो दमदौर में ला रहे हैं, इतना ग्रीन बेल्ट, इतना खूबसूरत एरिया मुझे पूरे गलियार में बता के दिखा दे। इतनी खूबसूरत जगह है, देखने वाला देख रहा है इतना खूबसूरत। और यहाँ पार्क होना चाहिए या यहाँ कचरा कुंडी होना चाहिए। जो इनकी साहबा प्रपोजल थी बिराने में बनाने की, मैं नाम नहीं लेता उस जगह का, इनकी जो साहबा प्रपोजल थी कि किसी के कहने पर हुई है इधर हमारी तरफ, क्योंकि हम लवारस हैं, हमारा इलाका किया गया, हमारा सुई गैस का मसला बना दिया इन्होंने, हमारा बिजली का मसला बना दिया, हमारे स्कूलों में जैसे आदिल खान ने बताया, हमारे स्कूलों में जो ग्रेनें लगी हुई हैं सब की सब वो बारिश की वजह से खत्म हो गई हैं। और 2 बच्चे हमारे यहाँ निमोनिया की वजह से फौत हुए। आज से 5 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। 2 बच्चे फौत हुए हैं, उनको बीमार हुए हैं। तो आज जब वो स्कूल 2007 में स्कूलों का काम शुरू हुआ, 2007 में स्कूलों का काम शुरू हुआ। इनको पूछने वाला कौन होगा? हमारा बाप तो कब्र में है, इनको कौन पूछेगा कि किसने ये किया? कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। ये हुकूमत का साबका हुकूमत की भी गलती है, मौजूदा हुकूमत की गलती है। ये स्कूल क्यों नहीं दोबारा बने? और इनकी इतनी बड़ी रकम, ये बाहर से जो रकम आई थी पूरी आई थी, वो कहाँ चली गई? हमारे नुमाइंदे साबका या मौजूदा ये अपने गिरबान में देकर जांचे कि यहाँ ये स्कूल क्यों नहीं कम हुई। हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल अभी तक नामुकम्मल है। ये नहीं है दोतार का स्कूल जहाँ कचरा पुलिया बन रही है, वो स्कूल भी अनकम्प्लीट है। और हमारा तबके वाला स्कूल भी अनकम्प्लीट है। ये किस वजह से है?
वजह क्या है? इसकी असल वजह है कि हमारी कमजोरी है, हमें हक लेना नहीं आता था। अब ये जो प्लेटफार्म बनाया सदाबहार, इंशाअल्लाह ताला हमें प्लेटफार्म के जरिए से हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से लेना पड़े, डिवीजन से लेना पड़े, सूबे से लेना पड़े और मर्कज से लेना पड़े, अब हम अपने आप लेकर रहेंगे। वो लोग अपने कह रहे हैं, हम अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर सही नुमाइंदगी करेंगे और ऐसी नुमाइंदगी करेंगे लोगों को पता चल जाएगा। और हम शार पसंद नहीं है, हम अमन पसंद है। ये कौन कहते हैं हम शार पसंद है? हमने हमेशा अमन का दर्द दिया है। हाँ, अमन का दर्द ये हमारे लिए ये वबाल इन्होंने बनाया हुआ है। मुझे बताओ, किसी ने इंतजार किया था कि इलाका हमारा दूसरी तरफ लगा? ये खामोश थे। और मैंने थोड़ा सा काम किया था कि हमारा पूरा दम तोड़ छूना, ये ट्रालियां बना, दूसरा तीसरा गाइड हो, ये भी बना रहे थे। बिल्कुल मैंने जाकर शुमारियात से अपना आबादी का सर्टिफिकेट लगाकर 3 अर्का बंदियां उस वक्त बनाई थी, दमतोड़ फर्स्ट, दमतोड़ सेकंड और गर्द। और इसके अलावा दूसरी जो नगदी और बढ़ना था ये 5 बंदियां ले लेते। लेकिन हम कोशिश न करते तो 5 की 5 नहीं बनती थी। ये खामोशी की बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, PhD है और वकील हजरात हैं और इसके साथ आला तालीम याफ्ता इंजीनियर हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और इस शहर के लिए बेहतरीन खिदमत करेंगे। और ये शहर याद रखेगा कि लोग गुजर गए हैं। इंशाअल्लाह तो आइंदा के लिए हर आदमी सोच समझ की बात करे। और एक सबूत मैं देता हूँ अपना। मैंने कच्ची वाला एरिया 40 लाख पर बेचा है, एक कनाल 40 लाख पर। और इनका ये जो डाका है जो मेरी उस कच्ची वाली जमीन से ज्यादा कीमती है, यहाँ तो बाईपास है, ज्यादा कीमती है। ये कम और कम ये जगह इनके तो दिमाग खराब हो गया, पैसों की अभी इनको पड़ गई है। मैं दावे से कहता हूँ ये 6 लाख से 7 लाख पर ये डाका ना बिका तो मुझे थोड़े रास्ते बाद मुझे माफ डाले। और ये जो जमीनें हैं जो ग्रीन बेल्ट है इसकी कीमत तो ही कोई नहीं बोल सकता। ये मरने के हिसाब से बिकेगा, मरने के हिसाब से। ये 11 लाख 12 लाख देखो। अब हमारी ये जो है सिर्फ इतना नाम हुआ है कि यहाँ बाईपास होगा तो कीमत देख लो दमतोड़ की क्या है। 11 लाख रुपया मरला कोई शख्स नहीं देता, देता ही नहीं है 11 लाख। और वो गरीब बैठ वाला तो इससे ज्यादा खूबसूरत। तो इसलिए मैं अपने भाई से ये कह रहा हूँ थोड़ा सा सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला ये जमीन आसमान से बातें करेगी। और ये आने वाली नस्लों ये आने वाली आपकी नस्ल, आप कनालों से बेचेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, आप बंगला बेचेंगे तो बहुत कुछ बनेगा। इसलिए मैं सबसे हजरात से कहते हैं होश के नाखन लें, होश के नाखन। अंधेरे में बात ना करें, रोशनी में बात करें। अपने तन्हाई में अपने दिमाग पर बोझ डालें, तन्हाई में बैठ कर हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी आइंदा नस्लों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जिन लोगों की जमीनें कब्जा माफिया के पास है, अब तो हमारे वज़ीर आज़म साहब हो, उन्होंने कानून बनाया हुआ है कोई कब्जा माफिया नहीं है, जिसकी जमीन है उसको मिल कर रही है। इंशाअल्लाह ताला इसी बात के साथ खत्म करता हूँ। हाँ जी, सरपरस्त साहब बड़ी एक कंपनी आंसर गल की है, बड़ी कंपनी आंसर गल की है कि दमतोड़ कितना ज़्यादा निगलेक्टेड है। तो और जीरो ना थोड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मुसल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे भरावां, साडे बुजुर्गां, भरावां, दोस्तां बेहतरीन गुफ्तगू की है। असीं अल्लाह के फजल नाल सोसाइटी के जितने मेंबरान हाँ ये अल्लाह के करम नाल खुदा की रजा वास्ते निकले हाँ। और इन्हां में कोई ऐसा बंदा साडे अंदर नहीं इंशाअल्लाह कि जिसा कोई झुका सके या खरीद सके इंशाअल्लाह। बाकी मैं तुसा एक
खासकर जिन्होंने लोगों की उत्थे जमीन है मैं उन्हें ये भी आगाह करना ये जिस जगह असं इजाज पे करने हैं ये असा ही ये जगह बेची एक वेला आ कीमत के हिसाब से तुसा आगाह करना कि ये 4 लाख रुपए कनाल असा बेची और यही जगह में खरीदी है जिसने 1 करोड़ 35 लाख रुपए में कनाल पे खरीदी है। अरसा किड़ा इतना ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल का फर्क है और 8-10 साल में एक हेड हुई है। तो तुसा को अगर वो जगह अगर तुसा ये मसाल तो परेशानी है कि भाई असा ये जगह है असं बेचना चाहते हैं, खुदा जो बंदे हो बाईपास गुजर चुका है और बेहतरीन तुसा की जमीन है, गवर्नमेंट जो है एक कानून बनाया है कि भाई जिस जड़ा मालक है उसका कोई पीछे नहीं कर सकता। ते अल्लाह ने फजल नाल सड़ा ये समझ के नो रिवाज की सड़ा नहीं है, असि चलने वाले हैं, असि अगर चलने वाले हैं, पीछे रिवाज सारा काम ही नहीं। और अल्लाह ने फजल नाल जिसने अल्लाह की रजा वास्ते इखलास नाल जिसने असि चलसा ते असि किसी सूरत में भी अपने मौकफ तो पीछे ना जुड़ते, किसी का नुकसान असि कदे ना देंदे। लेकिन अगर इस सोसाइटी है कोई नुकसान पहुंचाने की सोचता हो ये उसकी गलतफहमी है, साफ ख्याली है। खुदा के फजल नाल साडे सोसाइटी के अंदर जितने मेंबरान तमाम दे बावजूदा हर बंदा वाकुफ है उन्होंने दा और असल का भी वाकुफ है। कमजोर दिले वाला सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता, ना कमजोर दिले वाला सोसाइटी में जा सकता है। और कदे भी कोई सोच रखे वो यही रखे कि भाई साडे इस ग्रां दी मसाल ते फलाह वास्ते, इस मिट्टी की बेहतरी वास्ते, इस ग्रां की बेहतरी वास्ते, अपने आबाओजाद के नाए वास्ते, उन्हां बच्चों के नाए वास्ते, अपने मामा भैणों वास्ते असा हर कदम उठाना पवे ते असी बिल्कुल आखिरी एंड तक जुड़ सकते, असी पीछे ना हटते। बाद लोग कैसराइयां करते रहते और तरह तरह दियां। और याद रखियो कि काम करने वाले चंद ही अफराद होते हैं, कदे कोई ग्रां पूरी तरह उठ के कदे जुलूस के इनके नहीं गया किसी जगह पे। जिसने काम करने वाले बंदे होते वो चंद बंदे होते और इंशाअल्लाह एक काफिला इस तरह चलता है कि आस्ते 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 वो समुद्र की मानत हो चलता है। मैं इन्हां ही अल्फाज़ां नाल गुजारिश करसा बाकी साडे भरावां नु दाद मौका मिलता रहे वो गल करके आप सब अच्छा एक सेकंड में गल करके ना फिर उसके बाद अच्छा बेसिकली माय फोन कॉल आ गई थी, मैं बाहर चला के स्कूल से वाले सदस्य साहब को पूछने की क्या गल हुई है। जिस तरह असा नहीं तम थोड़े भी ट्रेंड बेसिकली तालीम दे वाले स्कूल पहले ही मैं गल की थी, उस तरह रुझान नहीं तुसी सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स इस वाली दे देखे नो 9-10 दे देखे नो तो कोई इतने अपीलिंग रिजल्ट नहीं, कोई बच्चा भी ऐसा नहीं जो शाइनिंग नंबर्स की लिखे सी आके ना उससे मुकाबले में जो प्राइमरी स्कूल ऐसा ने प्राइवेट हो गया, ये प्राइवेट स्कूल उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उससे वाले ना एग्जीक्यूटिव बॉडी ये डिसीजन कीता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ये डिसीजन कीता है कि असी एक तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके ना जिहड़ा कि बेसिकली ग्रां विच बच्चे बच्चियां असन दे जिहड़े है जिन्हां अच्छे नंबर के देन उन्हां असी सपोर्ट करने दे करके चाहे साडा बाहर दी तरफों शील्ड्स चा देवा या उन्हां सर्टिफिकेट्स चा देवा वो कमेटी दे मेंबर्स डिसाइड करके ना सिर्फ वे बल्कि नाल उन्होंने बलदाए नहीं बुलाए जुड़े और अप्रिशिएट किया जुड़े कि जिन्हां दे बच्चे इतने अच्छे नंबर के देन ताकि ग्रां विच एक तालीम दे वाला माहौल बने और ये एजुकेशन बाकी जिस तरह खालिद भी दसे जी और परवेज मामलों ने दसे असल आखिर दम तक ही स्टांस रही के ग्रां दे वाले ना जिहड़ा मफाद आमा दा काम है उसमें सी सपोर्ट ना सिर्फ करसा बल्कि सब तो आगे रहसा, क्योंकि ऐसा किसी किस्म की लालच किसी किस्म की लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ पसंद जो मोटिव है मोटिवेशन की अल्लाह राजी करने बहुत सारे अच्छे काम में तुसी सॉरी असन बस से सारे ऐसे आइडियल कौन असन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी उन्हां दे नबूवत तो बाद 10 साल 50 साल दा अरसा जिहड़ा जिसले उन्हां दी उम्र पहुंची उस वेले तक अरसा देखो जिसले वो ताइफ गए तो उन्हां नाल किस तरह दा बर्ताव कीता गया है। 2.5 साल तक उन्हां दे अपने सब तो करीबी रिश्तेदार उन्हां दा साथ छोड़या गया उनकी पहाड़ियों ते मुकीम रेम सारे और लेकिन के भी के सच है तो उसको पीछे नहीं हटे। असि बेसिकली ये आगे फ्यूचर वास्ते जो काम करने हैं वो आने वाली जनरेशंस वास्ते करने हैं, सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो अप करने हैं मशले राह से कौन असा में नबी आपको ज़मान उन्हें असि फॉलो अप करने हैं और उन्हें दे तरीके के मुताबिक कोशिश कर सा कि जे अक्साइती गल हो गई
क्योंकि अल्लाह पाक असन दे सारे जितने नीता भी जानते हैं और असन दे अमाल भी देखते हैं पे जवाब किसन देना है असन अल्लाह देना इस दुनिया में जी असन अल्लाह पाक दा छुट सी और आखिरत में जी दा छुट सी आज साइड की ऐसी गल करते रह सा बाकी ये असन फिर और आदिल खान गल कर सुन के ऐसी फिर रिक्वेस्ट करने हैं कि ग्राए में काइंडली जितने भी लोग को असन या करते कोई भैणा सुनदियां मामा सुनदियां असन बुजुर्ग सुनदे असन कोई अपना ऑब्जेक्टिव नहीं तुसी सारे मावी सेंड हो शफकत खान और आदिल खान मामू ने असन सरप्रस्त आलम इन्हां दी 50 साल को असद उते गुजर गया रफाई अमन घोड़े में जितने काम हुए उन्हें भी लीड ये करते रहे असन शमरेज मामू ने बाकी इधर असन कासिम खान ने दे बुजुर्ग सारे जितने भी लोग इधर बैठे थे सरदार साहब बैठे ने ये यानी कि सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी उन्हें सारे दे बुजुर्ग कंट्रीब्यूट करते रहे और असी उन्हें दी एक तरह लाइन उते चलने या कोशिश करने की ग्राइंड दवाना ते काइंडली इस बच्चे में कि तुझे पिछले 15 साल देख के सोसाइटी बगैर या फॉरेन न होने की वजह तो सा कितने बड़े नुकसानात हो डायरेक्शन में ये आगे फ्यूचर में तुसी कदे असल हौसला ना बता सो असल लोग असल हौसला ना बता सो फिर ये असि ते लगे रह सा लेकिन असल स्पोर्ट जेड़ा है उस तरह तो असि मोटिवेटेड ना हो सा जैसे मोटिवेटेड ना हो सा ते उस तरह तो फिर असि बहुत सारे कामों में पीछे रह गए मामले में हम गल की 2007 तो ऐसा तक असल आदिल खान ने गल की थी स्कूल्स में तुसी सारे असि दे कम तोड़े थे जो कि वो के स्कूल की हालत के भी उते खोते बदले थे असल का रिजल्ट हाई स्कूल दा के आंदा है असल नी कुड़ियां दे हाई स्कूल दा के रिजल्ट आंदा है असल दी बच्चियां तुसी ये दस छोड़ो कि कोई बच्चा संदा मेडिकल कॉलेज में गया होवे कोई आर्मी में गया होवे किसी सीएसएस कीता होवे किसी कौम बरादरी दा बच्चा संदा अगे जुलसी और संदा फखर होसी असि कोई किसी किस्म दी किसी भी कबीले किसी नाल बुग्ज नहीं है संदा इस सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ के कमजोर भी फलाओ बेबूद दे वाले नाल आदर भाई थैंक यू सर मैं सर इस गलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड के बारे में मैं मैसेज दिया वो भी एजेंडे है मीटिंग के एजेंडे ऐसा है जी उसमें सर इन्हें जी जो सेक्शन है जी वो जो सेक्शन है कि अरनो बाजार को पाली जी ठीक है ये हुन मेरी गलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बंदे की ना गल हुई है कि ना बोर्ड चाहे है जी जाके तुसा दे इथे ही उदे आ ला सका काफी अच्छे तो लगे थे आपको जी वो लगे थे इस वास्ते भी ना सिर्फ लगी था ही नहीं उन्हें इस एरिया तमाम का काम गलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल कर छोड़ा है बड़ा नुकसान है और इसका नुकसान ये भी होगा अगर कोई उस एरिया पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन भी करसी ना वो कंस्ट्रक्शन में विद द अप्रूवल ऑफ गलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी करसी जबकि गलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई पावर्स नहीं कि वो अपनी जो रिस्ट्रिक्शन एक्सीड करे उसने एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है क्या तुसी उस इलाके या वो फैसिलिटेट कर दियो भी वो फैसिलिटी दे दियो भी ठीक है इससे प्रॉपर तरीकाकार होता है ये ते जब भी कुछ सुनी वाली गल है पहली एक गल है कि कमजोर इस वेले तक सुते जाए ये तां जात सी जिस वेले पानी इना दे सिरों तो लग सी ये तुसा दी गलियात वाले में अथॉरिटी दा ये मकसद है तुसा दे सिरों ते तलवार है तुसा दे अगर कोई एट भी लासो ना ते तुसी पहले गलियात वाले में अथॉरिटी को परमिशन देसो तां तुसी एट लासो और तां तुसी उसा रिमूव करसो तो इस बारे में भी सर जी इस मीटिंग का बड़ा के बारे में लिखे वो ग्रोबिल इशू वो ग्रोबिल सेंटर जो आसमान ठीक है मैं देखते हैं सर वो भी पढ़ के ना लेकिन इसके बारे में सर जाने वाला का सारा पूरा इस तरह करके ना आदिल खान जी सर ये अगली ऐसा मीटिंग क्योंकि वीकली ऐसी मीटिंग करने उसको पहले ऐसी कोई सदस्य डेटा कलेक्ट करके इंसान तो सा निकाल होगी जी कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा को ला जुड़े ना जी फिर ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਸਾਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿ ਲਾਇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ उसमें सारे सारा बच्चा ठीक है बात समझ रहा है नहीं अफसर बस अफसर अच्छा उस बीच एक गल उस बीच आदिल खान असां दा एक ग्रुप की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी उस बीच ये नहीं कि साकिब कोई गल कर छोड़ी या शफकत भाई कर छोड़ी बस उसी तरह असां आमीन कर छोड़िया हर डिसीजन जेड़ा है वो सारा कंसेंसस का वो कंसेंसस साले में कि असां दी होंदे पे जेड़ा सी
फौरन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बच्चे ने बढ़ना है ना बिल्कुल उसमें जो डिफरेंट राय आई है उसमें डिफरेंट राय है ये जगह दे फाइनलाइजेशन दे वाले ना थोड़ी जी गल ਅਸੀਂ करके ना उसना ये गाल है और भी समान चाहिए जैसे ऐसा बात कर सो अगले साल पे आते ना सदाको खान दा वाला दिन जाओ को आप याद करो आप सारी फाइल में जाए आप जड़ा है वे आप किसी को मंग के खैरात में कोई नहीं देना खसना पैदा और आप जाइयो खस के आना पैदा साडा ये मिशन नहीं जरा कि भाई के सो भावे वो पीपल पार्टी है भावे मुस्लिम लीग है भावे किसे चलो साडा किसी पार्टी ने कोई तलब नहीं किसी पासों भी ऐसा अगर कोई अपना आकांड है तो उस के साथ जरूर करनी है और वो जदोजहद बगैर कदे नहीं आता असि आवा असि खैरात कोना कोना हाथ पे आंदे रहवा तो दे तो नहीं देते उस के साथ जदोजहद करनी पैसी आज जगह पे जैसा बॉडी बढ़ा के फुल हम साथ होते हैं उस पीछे दौड़ना पड़ेगा। मशीन